बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो पिछले हफ्ते में जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा ग़ीबत और बहतान से इज्तनाब, और उसके 3 सवाल थे जो हमने कर लिए। आज हमने मशक़ के आगे देखना है सवाल नंबर 4। देखें, अल्लाह ताला ने ग़ीबत करने वाले के लिए कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। जो आपकी पढ़ाई में ग़ीबत और बहतान से इज्तनाब वाले सबक के अंदर कुरान आयत मुबारक दी हुई है, उसका तर्जमा है। देखें कि ए ईमान वालों, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाद गुमान गुनाह है। गुमान कहते हैं ख़ुद से सोचना, खुद से गुमान कर लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है या उसने ऐसा किया, हम सोच लेते हैं, गलत खुद से सोच लेना। और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो और ना कोई किसी की ग़ीबत करे। ठीक है, ये इतना आपने करना है कि अल्लाह ताला ने ग़ीबत करने वाले के लिए कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया। ऐ ईमान वालों, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाद गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो और ना कोई किसी की ग़ीबत करें। उसके बाद देखें, इस जुमले से आप क्या समझते हैं। ग़ीबत की तरह एक चीज़ और भी है, झूठा इल्ज़ाम लगाना। मसलन नादिर घर से 10 रुपये स्कूल लाया, एक और बच्चे साजिद के पैसे गुम हो गए, वो भी 10 रुपये थे। तीसरा बच्चा कासिम बगैर तहकीक के सबसे कह देता है कि साजिद के 10 रुपये नादिर ने चुराए हैं। क्या ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है। तो देखें वो क्या कह रहा है कि एक बच्चा, जैसे मैं हूँ, मैं घर से 10 रुपये लेके आती हूँ, ठीक है। अब एक और बंदी है, वो भी 10 रुपये घर से लेके आती है, उसके पैसे अब गुम हो जाते हैं। अब जो तीसरा बंदा है वो कहता है कि उसके जो पैसे हैं वो मेरे पास हैं। तो क्या ऐसे हो सकता है। तो तीसरे बंदे ने क्या किया, ख़ुद से गुमान कर लिया, मतलब ख़ुद से उसने सोच लिया, बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर देखे। तो इसे क्या बोलते हैं, बहतान है ये। तो ये हम फिर क्या बताएंगे, क्या ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है। ये अमल बहतान कहलाता है और बहुत बुरा तर्ज़ अमल है। कि ये अमल क्या कहलाएगा, बहतान कहलाएगा, कि उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और ये बहुत बुरा तर्ज़ अमल है। ये बेटा आपने सवाल करने हैं 2। आगे देखें, जुमले मुकम्मल कीजिए। ग़ीबत अल्लाह को डैश नहीं, ग़ीबत अल्लाह को पसंद नहीं। ग़ीबत किसी भी इंसान के डैश पीछे की जाती है, ग़ीबत किसी भी इंसान की पीठ पीछे की जाती है। ग़ीबत से आपस में लड़ाई झगड़ा और डैश बढ़ती है। क्या बढ़ती है, फसाद बढ़ते हैं। दूसरे की जासूसी करना और उसकी फ़िक्र में अपना कीमती डैश ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। अपना कीमती वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। अल्लाह कहता है कि तुम दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालो, वो तुम्हारे डैश पर पर्दा डालेगा, वो तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। बेटा ये आपने करना है। चौथा सवाल और 5वां ये आपने अपनी बुक के अंदर लिख लेना है, और जो सवाल नंबर 3 दिया हुआ है आगे उसके 5 जुज़ हैं, जुमले मुकम्मल कीजिए, ये आपने अपनी बुक के अंदर ही लिखने हैं। और सवाल नंबर 4 भी आपने अपनी बुक के अंदर लिखना है। और सवाल नंबर आगे 2 दिया हुआ है कि इस जुमले से आप क्या समझते हैं, ये भी आपने अपनी बुक के अंदर लिख लेना है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ग़ीबत के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, और इस जुमले से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है कि जुमले मुकम्मल कीजिए। ये आज 3 क्लास आपका थोड़ा सा काम है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी बुक के अंदर लिख लेना है। इंशाल्लाह कल हम नया सबक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।